हेलो गाइस, वेलकम टू नहराज किचन। आपने पनीर की सब्ज़ी तो बहुत खाई होंगी, जैसे पालक पनीर, मटर पनीर, शाही पनीर। लेकिन आज मैं पनीर की एक अलग रेसिपी आपसे शेयर करने वाली हूँ और वो है पापड़ पनीर। तो चलिए इस पापड़ पनीर की सब्ज़ी को कैसे बनाया जाता है वो देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे 2 पापड़ लिए हैं और इनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया है और अब इनको हम ग्राइंड करेंगे। तो सब्ज़ी के हिसाब से आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 2 पापड़ लिए हैं। अगर आप सब्ज़ी कम बना रहे हैं तो 1 पापड़ ले सकते हैं। ये देखिए, इस तरीके का हमें थोड़ा दरदरा रखना है, एकदम बारीक पाउडर नहीं बनाना है। और अब मैं पापड़ सेक लेती हूँ। तो वो मैंने कच्चे पापड़ लिए थे, लेकिन यहाँ पे हमें पापड़ को सेक लेना है। चाहे तो आप गैस पे डायरेक्ट सेक सकते हैं, लेकिन उसमें जल जाएंगे, तो इसीलिए मैं यहाँ पे पैन के अंदर सेक रही हूँ। तो हमेशा हम मटर पनीर, पालक पनीर या शाही पनीर कुछ ऐसे ही बनाते हैं, लेकिन आज हम पापड़ के साथ में पनीर की सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनती है और उसको बनाएंगे। तो इसको हम घी में बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं 2 टेबलस्पून घी ले रही हूँ, क्योंकि ये घी में ये सब्ज़ी बहुत ही अच्छी बनती है। तो हो सके तो आप घी में बनाइए। जैसे ही घी मेल्ट हो जाता है, अब इसके अंदर हम जीरा डाल देंगे। और ये सब्ज़ी खाने में बहुत ही टेस्टी होती है। मतलब ऐसा नहीं है कि पापड़ के साथ में पनीर को बनाया तो टेस्टी नहीं होगी। यहाँ पे मैंने 3-4 हरी मिर्ची डाल दी हैं और 2 मीडियम साइज़ के प्याज डाले हैं। और अब इनको हम हल्का ब्राउन होने तक भून लेंगे। और इसको बनाना भी जैसे नॉर्मल और सब्जियां बनाते हैं वैसे ही है, कुछ अलग तरीका नहीं है, लेकिन खाने में बहुत ही टेस्टी होती है। तो फ्लेम को यहाँ पे हमें मीडियम रखना है। और अभी इस टाइम पे मैंने लहसुन डाला है, तो लहसुन को मैंने कूट लिया था। अब सारी चीज़ों को ऐसे ही हम ब्राउन होने तक भून लेते हैं। तो जब तक प्याज और मिर्ची वगैरह पकते हैं, तब तक हम दही में मसाला डालकर तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे 1 कटोरी दही लिया है मैंने और इसको हल्का सा फेंट लिया है। अब इसके अंदर मसाले डाल देते हैं। तो मसाले में 2 टीस्पून मैंने यहाँ पे धनिया पाउडर लिया है, आधा टीस्पून हल्दी पाउडर लिया है। और अभी टेस्ट के अकॉर्डिंग मिर्ची ले लेंगे। अगर आप तीखा कम ज़्यादा जैसा भी खाना चाहते हैं उसके हिसाब से ले। ये कलर के लिए मैंने कश्मीरी लाल मिर्ची ली है, जिससे सब्ज़ी में कलर अच्छा आएगा। थोड़ा सा भुना हुआ जीरा लेंगे और अब सारी चीज़ों को हम मिक्स कर लेते हैं। तो अभी मैंने इसके अंदर नमक नहीं डाला है, नमक हम बाद में डाल देंगे। अगर आप डालना चाहें तो इस टाइम पे भी डाल सकते हैं, लेकिन बाद में डाल देंगे। और अब सारी चीज़ों को हम मिक्स करके तैयार करके रख देते हैं, क्योंकि इस सब्ज़ी के अंदर हमें खटाई के लिए टमाटर यूज़ नहीं करने हैं, ये दही में बनाई जाती है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे दही यूज़ किया है। तो लीजिए, मिक्स करके रख दिया है और दूसरी साइड में प्याज भी भून चुके हैं। तो देखिए, हल्का सा ब्राउन कलर आ गया है, बस इससे ज़्यादा और हमें नहीं पकाना है। और अब इसके अंदर हमने दही में जो मसाले मिक्स किए थे वो इसके अंदर डाल देते हैं। और इसको डालते ही हमें चलाना है, क्योंकि दही फट जाता है। तो इसीलिए हमें चलाते रहना है जब तक ये उबाल नहीं आ जाए। देखिए, फ्लेम को यहाँ पे कम ही रखना है, ज़्यादा फ्लेम नहीं रखनी है। और धीरे धीरे इसको हम चलाते रहेंगे। तो ये देखिए, धीरे धीरे इसमें उबाल आने लगा है। तो जैसे ही उबाल आ जाता है हम इसको छोड़ सकते हैं, लेकिन जब तक उबाल नहीं आता है दही को बिल्कुल नहीं छोड़ना है। और अब इसके अंदर मैं थोड़ा पानी डालूँगी। तो ग्रेवी को जितना गाढ़ा या पतला हमें रखना है उसके हिसाब से हम पानी डालेंगे। तो अभी तो मैंने सिर्फ उस कटोरी में थोड़ा पानी डाल के और उसी को डाला है। जैसे ही हमें ज़रूरत लगेगी हम पानी इसके अंदर और ऐड करेंगे। तो देखिए, मसाला थोड़ा पक चुका है, क्योंकि ऑयल इसके ऊपर रिलीज़ हो गया है। और अब इसके अंदर ग्राइंड किया हुआ पापड़ डाल देते हैं और अच्छे से मिक्स कर देते हैं। तो जैसे ही हम पापड़ इसके अंदर डालेंगे, ग्रेवी एकदम से गाढ़ी हो जाएगी। ये देखिए, पहले से कितनी गाढ़ी हो गई है।
और पापड़ पीस कर डालने का बस यही रीज़न है कि ग्रेवी को एकदम थिकनेस देता है ये, मतलब बहुत गाढ़ी हो जाती है। ये देखिए पहले से और भी ज़्यादा गाढ़ी हो गई है जैसे ही पापड़ फूलते हैं। और अब इसके अंदर जो हमने पापड़ सेके थे वो डाल दिए हैं, तो उनको बड़े बड़े पीसेस करके हमने डाले हैं। तो थोड़ा सा मिक्स कर देते हैं। अभी ग्रेवी में हमें थोड़ा सा पानी डालना है क्योंकि इतनी गाढ़ी ग्रेवी तो हम नहीं रख सकते। तो जितनी ज़रूरत है, जितनी पतली ग्रेवी आप करना चाहते हैं उसके हिसाब से आप पानी डाल सकते हैं। ये देखिए अच्छे से मिक्स कर दिए। तो इस सब्ज़ी को बनाना भी बहुत ही आसान है, मतलब थोड़े से टाइम में ये हम बना सकते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अब मेरे को थोड़ा सा कम लगा पानी तो मैंने थोड़ा और डाल दिया है। ये देखिए डालने के बाद में ग्रेवी एकदम से सही है, बहुत ज़्यादा मतलब गाढ़ी भी नहीं है तो ज़्यादा पतली भी नहीं है, इसी तरीके की ग्रेवी हमें चाहिए। और अभी मैंने यहाँ पे कसूरी मेथी डाल दी है, तो मेथी से इस सब्ज़ी के अंदर बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और थोड़ा सा गरम मसाला डाल देते हैं। अब इनको भी अच्छे से मिक्स कर देते हैं। तो हमेशा आप सब तरीके के पनीर की सब्ज़ी बना के खाते हैं, इस बार इस पनीर की सब्ज़ी को ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। तो पापड़ पककर तैयार हो गए हैं। अब इसके अंदर हमें पनीर डालना है। तो पनीर को मैंने यहाँ पे फ्राई नहीं किया है, आप चाहे तो फ्राई कर सकते हैं, लेकिन मैंने फ्राई नहीं किया है। और ज़्यादातर सब्जियों में फ्राई करके ही डालती हूँ, लेकिन इसमें मैं कच्चा पनीर डाल रही हूँ। तो पनीर डालने के बाद में हमें ज़्यादा देर तक सब्ज़ी को पकाने की ज़रूरत नहीं है। सब्ज़ी ज़्यादातर तैयार हो चुकी है। और यहाँ पे आपके पास अगर हरा धनिया हो तो वो भी डाल सकते हैं। और मैंने नमक पहले नहीं डाला था, तो वो नमक हमने अभी डाल दिया है। और ये मैंने पहले भी बताया था, आप चाहे तो दही के अंदर नमक डाल सकते हैं या फिर लास्ट में डाल सकते हैं। तो लीजिए सब्ज़ी बनकर तैयार हो गई है। अब दूसरे बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो बहुत ही आसानी से बनने वाली ये पनीर की सब्ज़ी आप एक बार ट्राई करके देखिएगा, टेस्टी बनती है। अब इसके ऊपर मेरे पास हरा धनिया नहीं था, तो मैंने यहाँ पे ग्रीन प्याज के जो स्प्रिंकल्स होते हैं वो डाल दिए हैं। अगर आपके पास हरा धनिया हो तो आप वो डाल सकते हैं। तो आप इसे ट्राई कीजिए। तब तक फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ में।